अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद से कुछ बहुत अहम तरीन खबरें जो आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि केपी इंटेलिजेंस ने 26 नवंबर की रात और 27 नवंबर वाला जो दिन था, उस रात किस हवाले से आगाह किया। अली अमीन गड्डापुर को एक और बड़ी खबर आ रही है, वो आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन जो इस वक्त इस्लामाबाद में चल रहा है, जो सिलसिला चल रहा है, जिस तरह से मूंगफली फरोश रेडी बानों को रोक-रोक कर जो सिर्फ पश्तून दिखते हैं या उनका आईडी कार्ड चेक किया जाता है, जिस तरीके से उनको उनके गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है, हर इस्लामाबाद का सहाफ़ी, इवन हर आम शहरी ये रिपोर्ट कर रहा है कि नाकियों के ऊपर इस तरीके से चेकिंग की जा रही है। उस पर अब इस्लामाबाद पुलिस ने एक ट्वीट किया है जो इस वक्त मेरे सामने है। वो कह रहे हैं कि पश्तून हमारे भाई हैं और हमें अजीज हैं। गयूर और बहादुर पश्तून इस वतन अजीज के मुहाफिज हैं और पाकिस्तानी कौम का फख्र हैं। और हालिया अमन आमा की सूरत हाल के दौरान किसी भी पुरम पश्तून को हरगिज हिरासत में नहीं लिया। कानूनी कार्रवाई जो है वो शरपसंद अनासर के खिलाफ की है। एक तो इस्लामाबाद पुलिस का जो सारा कॉन्सेंट्रेशन है, या मेरे ख्याल से प्रायोरिटी है ही ये ट्विटर, या समझ इनको भी शायद है कि सोशल मीडिया का तोड़ सिर्फ ये ट्विटर ही है। अब यहाँ पे ये ट्वीट कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर वो तस्वीरें मौजूद हैं, वो वीडियोस मौजूद है, किस तरीके से पख्तूनों को उठा उठाकर कल वो ईमान मजारी की बाकायदा वीडियो मैंने आपको दिखाई भी थी अपने वीलॉग के अंदर, किस तरीके से वो रो रही हैं। वो उन पख्तून भाइयों के साथ एक फुटपाथ के ऊपर ग्रीन बेल्ट के ऊपर बैठी हुई हैं। और इसके उसके उनके साथ साथ हादी अली चट्ठा भी जो एक वकील है, वो भी उन पख्तूनों के केस जो है वो मुख्तलिफ अदालतों के अंदर फ्री बगैर मुआवजे के लड़ रहे हैं। उन दोनों को सलाम है। लेकिन किस तरीके से चुन चुन कर पख्तून जो दिखता है, जिसका आईडी कार्ड के ऊपर पख्तून का कोई केपीके का एड्रेस है, उनको किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है और उसके ऊपर ये झूठ और ये ड्रामेबाजी की जा रही है। यानी एक बुजुर्ग बाबा जी की तस्वीर कल मेरी नजरों से गुजरी, जिस तरह से हथकड़ियों के अंदर उनके हाथ बांधे हुए। यानी 26 नवंबर की रात, सन्नाटेदार रात, जो आपने कत्लेआम किया, जो खून की होली खेली, उसके बाद जरूरी नहीं था कि आप मजीद इतने ज्यादा फासले बढ़ाते। ये आप वो कहते हैं ना, दांतों से फिर खोलनी पड़ती है गिरा, ये दांतों से भी नहीं खुलेंगी। या आप उल्टे सीधे हो जाएंगे, मामलात सीधे नहीं होंगे, फिर ये आप सब कुछ अपने हाथ से निकाल रहे हैं, जाने दे रहे हैं, और ये बहुत बहुत खतरनाक हो सकता है। लेकिन इस्लामाबाद पुलिस की ये ट्वीट, और उन्हें लगता है कि इस ट्वीट के बाद ये तासुर जो हमने ही ये एक तासुर दिया, और जिस तरीके से रियासत पकड़ पकड़ कर उनको, और पुलिस की गाड़ियां खत्म हो चुकी हैं, पुलिस की गाड़ी आने का इंतजार नहीं किया जा रहा, और सुजुकी आम गाड़ियां जिसमें कोई भेड़ बकरियों को भी नहीं डालता, उन गाड़ियों में बाकायदा तौर पर डालकर उनको ले जाया जा रहा है, चाहे वो सब्जी बेच रहा है, चाहे वो छल्ली बेच रहा है, चाहे वो मूंगफली बेच रहा है, ये हालात है। अब यहाँ पर इस्लामाबाद पुलिस का ये ट्वीट, लेकिन उसके साथ साथ अब ये सोहेल वड़ाइच जैसे लोग हैं, यानी ये बूढ़े हो गए, वो कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये अखलाकियात के चक्कर में अ, ऐसे किरदारों को आपने मौका दिया, स्पेस दिया स्क्रीन के ऊपर, और ऐसे किरदार फिर स्क्रीन का पीछा नहीं छोड़ रहे। सोहेल वड़ाइच जैसे लोग हैं, जिनकी बद तहजीबी, जिनकी अजीबो गरीब अल्फाज का चुनाव, खुद को बहुत बड़ा सहाफ़ी, बहुत बड़ा लिखारी ये लोग मानते हैं। हम भी बोलते-बोलते कह जाते हैं, एक बड़े सहाफ़ी, बड़े आर्टिकल राइटर, लेकिन लोग भी नीचे याद कराते हैं कि सहाफ़ी नहीं है। वाक़यतन ये लोग सहाफ़ी नहीं हो सकते। मतलब कि जो इनके अल्फाज का चुनाव है, ये मैं आपके सामने रखती हूँ, ये बाबे स्क्रीन का पीछा नहीं छोड़ रहे, दिमागी तौर पे फ़ारिग हो चुके हैं। फिर भी हुकूमत तो पागल लगती है, जो ये मुतालबा कर रही है कि लाशें दिखाओ, जनाज़े साबित करो, 278 नाम सामने लाओ। ये सरासर अहमकाना मुतालबा है। रूहों की लाशें कहाँ होती हैं, इनके जनाजे कहाँ होते हैं? वो तो मौक्कल थे, जिन थे, रूहें थीं, सब जादू का कारखाना है सुहेल वड़ाइच। यानी ये आर्टिकल पहले तो मैंने देखा, कंफर्म किया कि वाक़ईतन इन्होंने खुद ही लिखा है। ऑल्दो उम्मीद की भी जा सकती है, ऐसे लोगों से ऐसे पीस ऑफ पेपर की, पीस ऑफ राइटिंग की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन अब ये उन लाशों का मज़ाक उड़ा रहे हैं। ये जो जादू और इस सब से तशबीह दे रही हैं, वो बुशरा बीबी के हवाले से जो तमाम तर मामलात चलते हैं, क्योंकि जादू और वहाँ पर ये जलाया जाता था बनीगाला में, ज़मान पाक में ये होता था, यानी लाशों का मज़ाक। यानी वो वालिद अनीस शहजाद सत्ती के वालिद का इंटरव्यू सामने आ चुका है, किस तरह से उनके घर के ऊपर धावा बोला गया मरी में, किस तरीके से, जबकि जानती भी थी फोर्सेस के जनाजा बच्चे का पड़ा गया है इधर इस्लामाबाद के अंदर, लेकिन उसके बावजूद धावा बोला गया, लोगों के बच्चे चले गए, फोर्सेस उन पर हमलावर हो रही हैं, उनके घरों पर धावा बोल रही हैं। इस किस्म के लिखारी आपकी मीडिया के ऊपर बैठकर मजाक उड़ा रहे हैं लाशों का, जनाजों का। ये इनको स्पेस इसी अखलाकियात में दी है, सिखाया जाता है जी कि सीनियर्स है, रिस्पेक्ट करें। ये रिस्पेक्ट के चक्कर में ही इनको इतनी इस कदर स्पेस मिली है। लोग बात कर रहे हैं ना जनूबी कोरिया की, जनूबी कोरिया में मार्शल टिक नहीं सका। जनूबी कोरिया के अंदर पार्लियामेंटेरियंस 190 पार्लियामेंटेरियंस खड़े हो गए। जनूबी कोरिया के अंदर बेशक अवाम बहुत बड़ी तादाद में निकली, लेकिन अवाम तो पाकिस्तान में भी निकली, 4 दिन से निकली हुई थी। वो सालार काकर का काफिला जो 4 दिन पहले से निकल चुका था, क्या वहां पर अवाम को इतने ज्यादा हर्डल्स फेस करके अपनी डेस्टिनेशन पे, अपनी मंजिल पर पहुंचे? नहीं। क्या वहां पर अवाम पर गोली चलाई गई? मतलब अवाम दस्तो गिरबान तक हुई, अवाम ने बाकायदा तौर पे फौजियों के गिरबान तक पकड़े, जो कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपकी फोर्सेज है, लेकिन फिर भी उन फोर्सेज ने मोहब्बत का मुजाहरा करते हुए आगे से गोली नहीं चलाई। ये वो रीजंस हैं जिसकी वजह से उस मुल्क के अंदर मार्शल लॉ नहीं लग सका। यानी मिसाल दी जा रही है कि शायद पाकिस्तानी कौम इतनी बहादुर नहीं है,
पाकिस्तानी कौम ने भी बहुत कुछ किया, पाकिस्तानी कौम भी बार-बार फैसला सुना चुकी है, बार-बार सब कर चुकी है, लेकिन किसी और मुल्क में इस तरीके से गोली नहीं चली, जिस तरीके से अपने लोगों को आगे-पीछे से बंद करके गोली चलाई गई। वो फिर मिसाल मिलती है तो जलियांवाला बाग पार्ट 2 की उसी से फिर इसको तशबीह दी जाती है और कहा जाता है कि उस वक़्त भी ऐसे ही आगे-पीछे से बंद करके सब कुछ किया गया था, जिससे इमरान खान ने भी इसको तशबीह दी। बहरहाल अब दूसरी साइड पे हो ये रहा है कि उन्होंने वारंट्स भी हासिल कर लिए हैं, बुशरा बीबी के, अलीम गड्ढापुर के, उमर अयूब के, इमरान खान के, मजीद कुछ क़यादत के लोगों के नाम भी मौजूद हैं, बैरिस्टर गौहर का नाम भी है ग़ालिबन, लेकिन इनसे अभी तक एक एफआईआर नहीं दर्ज हो सकी। वो एफआईआर जिसके हवाले से इमरान खान साहब इनको कह भी चुके हैं कि आप एफआईआर दर्ज करवाएं मोहसिन नकवी और शहबाज शरीफ के खिलाफ, यानी ऑब्वियसली वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला ये दोनों लोग जो हैं वो ज़िम्मेदार है इस सारे साने के, इस खून की हौली के, इस कत्लेआम के, जो कभी नहीं भूला जा सकेगा। और मेरे ख्याल से उसके वो जो धब्बे हैं वो इनके मुंह से दूर ये इस्लामाबाद की सड़कों से भी कभी नहीं हटेंगे, और ये जो एक आलम है यहाँ पर हू का आलम हो जाता है मगरिब के बाद, वो शायद कभी अब जाएगा नहीं। अब दूसरी जानिब बुशरा बीबी के हवाले से भी एक खबर है, वो मैं आपको बताती हूँ। मरियम नवाज शरीफ आज पंजाब यूनिवर्सिटी जा रही हैं, जहां होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम का इफ्तिताह होगा, लेकिन आज मुल्क की सबसे बड़ी जामे की ऑन कैंपस क्लासेस मनसूख करते हुए ऑनलाइन करने का हुक्म दिया गया ताकि तलबा घरों में रहे। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने आज होने वाले तमाम इम्तहानात मनसूख या मुलतवी कर दिए। मीडिया को तो बिल्कुल दाखिले की इजाजत नहीं है, क्योंकि सिर्फ पीटीवी से तकरीब दिखाई जाएगी। इस कदर सख्ती और इकदाम की क्या वजह हो सकती है? उमर दराज गोंदल एबीएन के ब्यूरो चीफ लाहौर के वो लिख रहे हैं, क्या वजह हो सकती है? वजह एक ही है, करतूत अपने बहुत अच्छे से ये लोग जानते हैं। वजह एक ही है, इन्हें पता है कि हम जाएंगे, सख्त सवालात, नारेबाजी, बहुत कुछ हो सकता है और सारा कच्चा छट्टा खुलकर सामने आ सकता है। जो हमने वो एक खौल चढ़ाए हुए हैं कि शायद हमारी बड़ी मकबूलियत है, जैसे कोई जानता नहीं है। जैसे 8 फरवरी को इलेक्शंस रिपोर्ट नहीं हुए, जैसे कहाँ-कहाँ से 8 फरवरी को नताइज बनकर आते रहे, जैसे कौन किससे जीता, कौन किससे हारा, तब सब चीज़ें लोग जानते नहीं हैं। उन्हीं चीज़ों से बचने के लिए, वापस उसी सुबकी ज़िल्लत से बचने के लिए इस तरह से पंजाब यूनिवर्सिटी जाया जा रहा है और तमाम तर क्लासेस को ऑनलाइन कर दिया गया। टीवी पर तो इश्तहारात चलाए जाते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एहतजाज की वजह से तालीमी इदारे बंद हो जाते हैं, पता नहीं क्या कुछ, यानी वो किस किस्म के इश्तहारात टीवी के ऊपर चलाए जा रहे हैं, इंतशारी, फसादी टोला, यानी इसका मतलब है पाकिस्तान की 90% या चले 70% आबादी जिसने वोट दिया 8 फरवरी को, आपने देखा, मैंने देखा, हम सब ने देखा, फिर पूरा पाकिस्तान इंतशारी फसादी टोला हो चुका है। यानी इसका मतलब तो यही हुआ। तो आप खुद जाएँ तो आप यूनिवर्सिटी बंद करा दें, पेपर्स को ऑनलाइन करा दें, क्लासेस मनसूख करा दें, सिर्फ़ इसलिए कि कोई सवाल ना आपको सुनना पड़ जाए, कोई नारा ना आपके कानों से गुज़र जाए, प्राइवेट मीडिया, डिजिटल मीडिया को इजाज़त ना हो, तो ये चीज़ें बहुत कुछ अयां खुद ही कर देती हैं। अब इतनी सब चीज़ों के साथ आप लोग हुकूमत किस तरह कर रहे हैं, किस तरीके से आप लोग रात को चैन की, सुकून की नींद सोते हैं, एक बड़ा सवाल है। ज़ाहिद गिशकोरी साहब ने एक बड़ी खबर ब्रेक की है। वो कह रहे हैं कि मैं क्रेडिबल और अथॉरिटी के साथ ये बात कर रहा हूँ कि बुशरा बीबी की जान को खतरा था। अली अमीन को केपी इंटेलिजेंस ने बताया कि वहां से निकले कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। मॉडल टाउन जैसा वाकया तो हो गया था, लियाकत बाग जैसा सानिया का खतरा था। जाहिद गिशकोरी का इंकशाफ, यानी गोलियां चल गई थी, मॉडल टाउन पार्ट 2 तो हो गया था, लेकिन लियाकत बाग से इसलिए तशबीह दे रहे हैं कि लियाकत बाग में बेनज़ीर का कत्ल, तो बुशरा बीवी की जान को शदीद खतरा था और केपी इंटेलिजेंस ने इस चीज़ से आगाह कर दिया था अली बिन गड्ढापुर को कि जितनी जल्दी हो सकता है निकलें, वहाँ पर अब से कुछ देर बाद कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। बुशरा बीवी के हवाले से बड़ी खबर तो ये भी है कि इमरान खान ने कल अलीमा खान से मुलाकात में बार-बार इस चीज़ के ऊपर इंसिस्ट किया, बार-बार इस चीज़ के ऊपर ज़ोर दिया। एक तो उन्होंने क्रेडिट दिया, जिसके बाद तमाम अफ़वाहें दम तोड़ गईं। वो जो लोग पार्टी के अंदर कह रहे थे बुशरा बीबी लीड कर रही थी, बुशरा बीबी ने, काशिफ अब्बासी ने भी इस हवाले से प्रोग्राम के इंट्रो में बाकायदा कहा कि बुशरा बीबी ने गलत ज़ुबान इस्तेमाल की, यानी इमरान खान ने क्रेडिट भी दिया और वाक़यतन ओन किया कि वो संजानी वाला सारा एक ड्रामा था। इमरान खान ने सिर्फ डी चौक पहुँचने को कहा था और इसके साथ-साथ इमरान खान ने ज़ोर दिया कि मेरी बुशरा बीबी से मुलाकात करवाई जाए। इसका मतलब है कि वो उनसे भी जानना चाहते हैं उनका वर्जन, वो उनसे मिलना चाहते हैं। और वो जो तमाम तरह अफ़वाहें, वो जो तमाम तरह कैंपेन बुशरा बीबी के अगेंस्ट की जा रही थी और कहा जा रहा था कि मौरूसी सियासत और मौरूसी सियासत के हक में इमरान खान खुद नहीं थे, बुशरा बीबी आगे क्यों आई? तो इसकी बड़ी आसान सी मिसाल है कि परसों किस तरीके से बातें निकल कर सामने आई, कुछ भी इमरान खान को ठीक से नहीं पहुँचाया गया। सेंसर्ड था सब कुछ भी बाहर निकल कर ठीक से नहीं आया। और कल जब इमरान खान की फैमिली इमरान खान से मुलाकात के लिए गई, तो हर चीज़ इमरान खान तक मेनू पहुँची और इमरान खान ने जो कहा वो भी अवाम को पता चला। और हालत ये हो चुकी है कि परसों जो कुछ आके बताया गया, अवाम ने उस पर यकीन ही नहीं किया, यकीन करने से इनकार कर दिया। यानी अब अवाम इमरान खान को जानती है, इमरान खान अवाम को जानता है। दोनों ने शायद एक-दूसरे को रीड करना इतना ईज़ी दोनों के लिए हो गया है कि जो बैरिस्टर गौहर के एक तरफ अली मोहम्मद खान, एक तरफ सलमान अकरम राजा खड़े थे, जो कुछ वो बताया गया उस पर किसी ने यकीन नहीं किया। लेकिन जो अलीमा खान ने कल आके बताया, उस पर सबने कहा कि यही इमरान खान का रिएक्शन हो सकता था। और इसके साथ-साथ कल बार-बार इस चीज़ के ऊपर फ़ोर्स भी किया गया है कि मेरी बुशरा बीबी से मुलाकात करवाई जाए। अलीमा खान ने भी बाहर आके बुशरा बीबी के किरदार की तायद की और कहा कि उन्होंने लीड किया, बाकी क़यादत को भी लीड करना चाहिए था। तो ये तमाम तरफ अफ़वाहें कि फैमिली के अंदर लड़ाई हो रही है, बुशरा बीबी ने टेक ओवर कर लिया है पार्टी को, उन्होंने ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल की, ये तमाम तरफ अफ़वाहें दम तोड़ गई। जब इमरान खान ने कहा मेरी मुलाकात भी करवाई जाए, और ये बात अपनी जगह कि जान को उनकी खतरा था और जान बचाने के लिए अली मीन गड्ढापुर वहाँ से निकले, लेकिन इसके अंदर भी मज़ीद कुछ मिस्ट्रीज़, मज़ीद कुछ कॉन्स्पिरेसीज़ है, वक़्त के साथ वो भी खुलेंगी। मज़ीद आपको आगाह करेंगे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, अपना बहुत ख़्याल रखें। अल्लाह के बाद।